यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द लाइन पासिंग थ्रू ए कॉमा बी मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, उसने क्या बोला, ध्यान से मेरे फोटो समझेंगे इसको। ठीक है, उसने बोला है बेटा कि एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना, एक ट्रायंगल है एबीसी, मतलब एक लाइन है जो कहां से पास हो रहा है बेटा, ए कॉमा बी से। ठीक, और एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ए एंड बी पे। एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है बेटा, ए पे, और जो कहां कट कर रहा है बी पे। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट सी होगा। आई बात समझ में? तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एबीसी। ओके, अच्छा लाइन ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, मतलब लाइन वेरिएबल है। ओके, मुझे इसके सेंट्रॉइड का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। हम लोग कैसा कर लेते हैं, लेट लोकस ऑफ सेंट्रॉइड क्या है बेटा, वो है अपने पास G और वो H कॉमा K है। क्या है बेटा, H कॉमा K है। ध्यान से सुनिएगा, इसका लोकस क्या है बेटा, H कॉमा K। एंड लाइन का जो इक्वेशन है वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में मान लेते हैं, x बाय कैपिटल A प्लस y बाय कैपिटल B इक्वल्स टू 1। अब यहां पे है कि सर आप वहां पे a स्मॉल b लेते थे, ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल a स्मॉल b है, इसलिए हम यहां पे कैपिटल A कैपिटल B लेते हैं, है ना। व्हाट इज a, कैपिटल A, x इंटरसेप्ट क्या है बेटा, ऑलरेडी a b भी यहां पे इन्वॉल्व है। इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं बेटा, इसको हम लोग कर लेते हैं a डैश, इसको कर लेते हैं हम लोग b डैश। चलेगा क्या? तो ध्यान से सुनो। व्हाट इज a डैश, ए डैश जो है वो ये है एक्स इंटरसेप्ट। व्हाट इज बी डैश, वो क्या होता है बेटा, वाई इंटरसेप्ट, है ना, बता चुका हूं, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। नीचे क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, ए डैश 0 और ये हो गया 0 कॉमा बी डैश। ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनना। एल हमने इसको मान लिया, तो हम लोग अब एक बात और, ये लाइन बन गया अपना, ये लाइन हमने एज्यूम किया हुआ है बेटा। ठीक है, ये अपने पास लाइन है। चलिए, अब हमें इसका जी का लोकस चाहिए। किसका लोकस चाहिए, जी, उसको मैंने क्या माना, एच कॉमा की। व्हाट इज जी, सेंट्रॉइड। व्हाट इज जी, सेंट्रॉइड। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, सबसे पहली बात, ये कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, बोलो जल्दी से, पासिंग थ्रू ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी से पास हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो जल्दी बताओ तो क्या आ जाएगा, बोलो, ए बाय ए डैश प्लस बी बाय बी डैश इक्वल्स टू 1। एकदम यही स्टेप करना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, नाउ अब मुझे इतना बता दे कि जी सेंट्रॉइड जो है वो कैसे आया होगा, सोच, मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे आता है, तीनों कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 आया क्या समझ में? तो ऊपर वाला रिमूव करो बेटा, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये जो आएगा वो कैसे आएगा, ध्यान से देखो बेटा। ठीक, तो अब अपने पास ना लोकस क्या माना है मैंने, एच कॉमा के माना है ना। तो ना अब अपने पास मुझे इतना बता दे कि जो एच है वो किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। तो एच तीनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का सम, तो 0 ए डैश और ये, तो हो जाएगा ए डैश बाय 3। कितना हो जाएगा, ए डैश बाय 3। तो क्या यहां से ए डैश की वैल्यू 3h आ जाएगी बेटा, है ना। सिमिलरली उसी तरीके से अपने पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम बाय 3, तो ये आ जाएगा बी डैश बाय 3। तो यहां से अपने पास बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, बोल, ये आ गया 3 की। ठीक है, नाउ क्या इस ए डैश और बी डैश को इसमें पुट कर लेंगे, है ना, पुट इन फर्स्ट। तो नाउ जो अपने पास लोकस है, तो नाउ लोकस क्या आ गया बेटा, नाउ लोकस क्या हो गया, बोलो जल्दी से। तो ये हो जाएगा ए बाय, जल्दी बताइए, ए बाय ए डैश की वैल्यू कितनी है, वो है 3h और प्लस बी बाय कितना बेटा, कितना अपने पास, बी अपने पास हो जाएगा 3 की इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया लोकस, है ना। बाद में एक स्टेप और करना है आपको, क्या करना है बोलो, h चेंज टू x, k चेंज टू y, h चेंज टू x, k चेंज टू y। ठीक है, ये आपको करना है, वो अपने पास लोकस आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है, हमने सेंट्रॉइड जिसका लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मान लिया। लाइन जो है वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से मैंने लिख लिया। कहां से पास हो रहा है, ए कॉमा बी से, उसको भी कर लिया हमने। ध्यान रहे यहाँ पे ए बी फिक्स है, इसमें अपना ए बी फिक्स है बेटा। ये अपने पास ए डैश बी डैश वेरिएबल है, क्योंकि यही लाइन वेरी हो रहा है ना, तो ये और ये वेरी होगा। इसी की वैल्यू को कंसिडर करना है अपने को। अपने पास ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि इसी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हमने एच के करके यहां से फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए नोट करेंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है हम लोग। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच जॉइन द ऑरिजिन एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मैंने सीए मतलब क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब सुनना, क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच जॉइनिंग द ऑरिजिन। याद कीजिए,
ऑरिजिन से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन याद है आपको, y इक्वल्स टू mx होता था बेटा, है ना, c जीरो होता है उसका, पता है ना, मैंने बताया था आपको c जीरो होता है। ओके चलिए अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने बोला कि अपने पास सॉल्यूशन देखो, एक लाइन है, लाइन क्या गिवन क्या है अपने को, एक लाइन है ना गिवन है, लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो, x प्लस 3y इक्वल्स टू 2l। ठीक, उसने ये कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ ज्वाइनिंग द ऑरिजिन and trisect the line this one intercept between the coordinate axis। ये लाइन जो इंटरसेप्ट करेगा, एक काम करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लिया इसको। अगर इंटरसेप्ट, अच्छा ये बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये इंटरसेप्ट कर रहा होगा, सपोज यहां पे कर रहा होगा, कैसे पता चलेगा मुझे, तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे कौन जीरो होता है, y जीरो होता है, तो y जीरो पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 12,0, कितनी होगी 12,0। ठीक है, और अगर मैं एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको, ऐसा कर लो। ठीक, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, ए मान लेते हैं कितना बेटा 12,0। कैसे किया बोलो, ये इंटरसेप्ट कैसे निकाला हमने, यही ए है अपना यहां से यहां। ठीक, तो ये मैंने कैसे निकाला, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक, अच्छा इसको कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इसमें x 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, 0,4। अब सुनना, क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये जो लाइन l जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस को जो इंटरसेप्ट कर रहा है, जो सेक्शन बना रहा है ना, उसको यहां से एक लाइन जो है वो क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है ना। एक लाइन, ऐसे दो लाइन होंगे क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो ये वाला इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया और ये इक्वल हो गया। आई बात समझ में, थोड़ा सा सही कर लो उसको, ये और ये। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो अपने पास CD है ना, हमें इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, ये जो लाइन है अपने पास L1 एंड L2, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे। तो मुझे बताइए ऑरिजिन से पास होने वाले, देखो ये O पॉइंट हो गया अपना 0 0, अगर ये पॉइंट मिल गया तो हम इजिली इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, फिर अगर मुझे ये पॉइंट मिल गया तो और ऑरिजिन से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, है ना, 4C पॉइंट कैसे निकालोगे, 4C के लिए क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। क्यों बेटा, देखो ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताओ क्या ये दोनों, ये और ये इक्वल है, ये तीनों कैसे है बेटा, इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये रेशियो कितना होगा, तो ये पूरा हो जाएगा कितना बोलो, ये हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक BC और बाय C, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, आया क्या, तो ये कितना हो गया बेटा 2:1 रेशियो, कितना 2:1। समझ में आ रही बात, BC और CA, मुझे C निकालना है, C का पॉइंट निकालना है बेटा, तो C का पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो सोचो कैसे निकलेगा बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट की सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये पूरा हो गया 2 और ये पूरा हो गया 1, तो बताओ मुझे ये यहां से यहां तक हो गया 2 और यहां से यहां तक ये कितना हो गया बेटा 1। ठीक, तो C तो बताओ कैसे निकालोगे, तो C का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ध्यान से, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो 2 ये 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आ जाएगा कितना 2 × 12 प्लस, अब देखो ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो 1 × 0 और बाय में कितना बेटा 2 + 1 3, 2 + 1 3। समझ में आ रहा, सेक्शन फॉर्मूला ट्रांस सेक्शन याद कीजिए, है ना। चलिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए 2 × 0 प्लस में कितना बेटा 2 × 0 और 1 × 4 बाय में कितना बोलो, बाय में कितना 3, बाय में 3। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो C का कोऑर्डिनेट यहां से कितना आ गया बोलो, C का कोऑर्डिनेट आ गया कितना बेटा, ये आ गया कितना, ये 0 आ गया, ये 3 4 है ना, ये 8 आ गया, कितना आ गया बेटा 8 है ना, और ये आ गया अपने पास ये 0, ये आ गया 4/3, कितना आ गया 4/3। आई बात समझ में, ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूं, ऊपर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। तो फाइनली देखो ध्यान से, फाइनली अपने पास, तो अब हमें इक्वेशन किसका चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए L1 कौन है बेटा, L1 है अपना OC, कौन है OC, इस OC का ही इक्वेशन चाहिए मुझे। ठीक है, तो OC का इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, ये ऑरिजिन है तो y माइनस कितना बेटा 0 = स्लोप कैसे निकालोगे बोलो, ये पॉइंट आ चुका है 8,4/3, चलिए तो 8,4/3, तो स्लोप कैसे, ये 0 0 है बेटा, तो 2 पॉइंट फॉर्म याद है ना आपको, तो क्या करें 4/3 - 0, 4/3 - 0 और अपॉन में कितना 12, अपॉन में कितना सॉरी 8 - 0,
आया क्या समझ में? ठीक है, और इंटू में कितना x आ रहा है, क्या हो गया बेटा x माइनस 0, वैसे भी उसी से पास होगा। यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया बोलो, यहाँ से इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू, ये 8 आ गया बेटा, तो 4 और बाय 3 इंटू 8 इंटू में x, तो ये 4 2 तो ये आ गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो इससे, या फिर ऐसे भी लिख दो इसको। तो यहाँ से लाइन 1 का जो इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना बेटा 1/6x, 1/6x। देखो y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में आ रहा है, y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये पहला केस हुआ। क्या हम d निकाल सकते हैं? क्या d इन दोनों का मिड पॉइंट होगा बेटा? हाँ, d क्या होगा? b एंड c का मिड पॉइंट है ना। तो फॉर b के लिए क्या करेंगे, देखो इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, स्टॉप करके नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए फॉर b के लिए देखो है ना, b क्या बेटा, सॉरी b नहीं d के लिए क्या करेंगे बोलो, d इज द मिड पॉइंट ऑफ b एंड c है ना। क्या बेटा ये मिड पॉइंट ऑफ b एंड c, तो कैसे निकाला जाए? 0 + 8/2, तो d का क्वाड्रेंट देखो क्या हो जाएगा, 0 + 8/2 कितना 4, और 4 प्लस कितना बेटा 4 + 4/3 बाय में 2 है ना, तो ये आ गया 12 4 16 है ना। तो इसका मतलब यहां से आ गया अपने पास d का कोऑर्डिनेट देखो कितना 4, ये 16/3, तो इसका मतलब 8/3 आ रहा है बेटा, चेक कर लो। 12 + 4 16 बाय या 3 नीचे आएगा, 2 से कैंसिल आउट, 8 इतना आ गया अपने पास ना। अब ओडी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, यही लाइन 2 है अपना ओडी के लिए कैसे निकालेंगे, फिर 2 पॉइंट ओरिजिन से, तो ये अपने पास पॉइंट आ गया बेटा, तो निकाल लेते हैं, बोलो कैसे निकालोगे? तो 0 0 और ये वाला पॉइंट, तो स्लोप निकालो y - 0 इज इक्वल्स टू 8/3 - 0 अपॉन 4 - 0 बराबर इंटू में x - 0। इसको सॉल्व कर लेगा खुद से, ठीक है। देखो यहीं से कट रहा है, ये तो 0 0 खत्म हो गया, 4 8, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो y इक्वल्स टू कितना आ गया बोलो 2/3x, कितना आ गया 2/3x। तो ये अपने पास इसका सॉल्यूशन है, समझ में आया? ट्राइसेक्ट कर रहा था तो ये 2 होगा, ये 1 होगा है ना, वहां सेक्शन फॉर्मूला से हमने c निकाला, और इन दोनों का मिड पॉइंट d है। आई बात समझ में? नोट कर ले बेटा जल्दी। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन्स x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p which intercept between the axes, ठीक है। अब देखो ये भी लोकस का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बोला आपको कि हर एक जगह लोकस रहेगा बेटा, हर एक जगह लोकस से क्वेश्चन रहेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ थोड़े बहुत थिक क्वेश्चंस है ना, थोड़े अभी जैसे ये पूरा पार्ट खत्म होगा फिर हम लेवल के क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे, मेंस एडवांस के अच्छे क्वेश्चन है ना, ओलंपियाड वगैरह के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। ओके, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन्स x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p which intercept between the axes। चलिए ध्यान से बताइए, अपने गिवन क्या है बोलो, गिवन है लाइन का इक्वेशन। क्या है लाइन का इक्वेशन? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। आपको पता है बेटा, अगर आपको लाइन दे दे तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, बताओ मुझे। आपको पता है ना, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 होता है ना, याद होगा आपको। उसने क्या बोला क्वेश्चन में बेटा, उस क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन्स दिस वन विच इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। मतलब ये मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, ये कट कर रहा है यहाँ पे ए पे, और ये यही पोर्शन है जो एक्सेस के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब ये लाइन यही लाइन अपने पास इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक। अब इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। अब देखो इस अल्फा की थीटा की वजह से वेरिएबल होगा, तो इस वजह से अपने को क्या चाहिए, इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। वो क्या है अपने पास? लोकस मान लेते हैं h कॉमा के, क्योंकि जब भी लोकस होता है उसको h कॉमा के एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे इतना बताइए, तो लेट कर लेते हैं, लेट लोकस ऑफ p बेटा r मान लेते हैं इसको, क्यों? क्योंकि p ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना। तो लोकस ऑफ r क्या मान ले बेटा, h कॉमा के। चलिए, क्या कोई मुझे a बता सकता है a कितना है? a कितना है? तो a निकालने के लिए ध्यान से देखो, लाइन में क्या पुट करेंगे हम लोग, a क्या है? x इंटरसेप्ट है, किसका? लाइन का x इंटरसेप्ट, मतलब y0। तो y0 हुआ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, p बाय cos थीटा कॉमा 0। आया क्या समझ में? एंड जो d का कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा बेटा, जल्दी बोल दो जल्दी से। a का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास p बाय cos थीटा कॉमा 0, क्योंकि y0, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो जल्दी से, x कोऑर्डिनेट 0, तो x0, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, y की वैल्यू p बाय साइन थीटा। क्या समझ में आया है? एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा ये। तो ये आ गया अपने पास 0 कॉमा p बाय साइन थीटा। अब उसने क्या बोला, इस
मिड पॉइंट का मुझे क्या चाहिए, लोकस। अब मुझे बताओ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लगेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये वाला है, यही इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन। किसी भी लोकस के लिए हम लोकस आर एज्यूम करते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिकल कंडीशन ढूंढते हैं। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान से सुनिएगा, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, दिस सिंपल है। क्या होगा जल्दी बता दो, बोलो जल्दी से, क्या लिखे यहाँ पे। तो यहां लिख रहे हैं हम लोग, जो एच होगा, एच होगा वो क्या होगा बेटा, इसका और इसका सम बाय 2। तो क्या लिखे बोलो जल्दी से, इसके इन दोनों का सम क्या होगा, इसी के बराबर बाय 2। तो क्या हो जाएगा, पी बाय 2 कॉस थीटा। क्या बेटा यहां से कॉस थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, बोलो जल्दी से, कॉस थीटा क्या आ गया, बोलो पी बाय, बोलो जल्दी से, पी बाय 2h, पी बाय 2h। एंड जो के होगा, सोचो के क्या होगा, बोलो। अब इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, तो क्या मतलब इस दोनों मिड पॉइंट दिए दोनों का है, वाई कोऑर्डिनेट वाला ले लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, बोलो पी बाय 2 साइन थीटा। तो यहां से अपने पास क्या आ गया बेटा, बोलो के की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताइए इसको, के की नहीं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बोलो। तो साइन थीटा आ गया अपने पास कितना, पी बाय 2 के, पी बाय 2 के। ध्यान से देखिए, एक ये आ गया, क्या आपको पैरामीट्रिक वेरिएबल दिख रहा है इसमें, याद है ना, मैंने बोला था वहां ज्योमेट्रिकल कंडीशन भी आएगा, पैरामीट्रिक वेरिएबल भी आ सकता है। तो थीटा यहाँ पैरामीट्रिक वेरिएबल, बताओ कैसे रिमूव करोगे, जल्दी बोलो। हाँ, दोनों का क्या करना है बेटा, स्क्वायर करके सम कर देना है। तो फाइनली इसको रिमूव करूं मैं, देख लीजिए, इसको रिमूव कर रहा हूं, है ना। तो देखिए, तो फाइनली क्या करें बेटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ना अपने पास क्या हो जाएगा, बोलो, अपने पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलो पी स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बेटा, 1। फाइनली यहां से अपने पास आ जाएगा कितना बेटा, देखो 4 को इधर कर लेते हैं और p को नीचे कर लेते हैं। तो 1 बाय h स्क्वायर प्लस 1 बाय k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बेटा, बोलो 4 अपॉन p स्क्वायर। नाउ फिर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, h कन्वर्ट टू x, k कन्वर्ट टू y। तो फाइनली क्या आ गया लोग, जल्दी बताओ, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बेटा, 4 बाय p स्क्वायर। क्या समझ में आया आपको, अच्छे से समझ लीजिए बेटा ये सब क्वेश्चंस को, ठीक है, नोट करें जल्दी। ओके, चलिए बेटा, लेक्चर नंबर 2 ध्यान से सुनना, लेक्चर नंबर 2 ये क्वेश्चन हो गया ना। अब ध्यान से देखो थोड़ा, लेक्चर नंबर 2 को जरा एक बार आप लोग दोबारा से देखेंगे, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। उसमें याद कीजिए लास्ट में मैंने क्वेश्चन कौन सा लिया है, ये स्क्वायर वाला लिया है ना, ये स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन लिया था, अब याद कर लीजिए थोड़ा। मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, वहां पे एक छोटा सा नेगेटिव पॉजिटिव का मिस्टेक हुआ है, उसको आप सही कर लें, ठीक है। शायद बहुत सारे बच्चे सही कर लिए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं किए तो उसको देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। वहां एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान से सुनना, कौन सा, कि ये जो अपना था, हमने जो वहां पे सॉल्व किया था, याद करो, यहाँ पे सॉल्व किया था ना, जहां पे क्या आया था बेटा, शायद आया था साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक्स, है ना, माइनस में यहाँ पे आया था क्या, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वाई, और इधर आया था माइनस क्या बेटा, ए कॉस स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा इस वाले लाइन को चेक करना, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लस आएगा, है ना, जो स्लोप वाले को सॉल्व किया है ना मैंने, वहां पे प्लस आएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मतलब ये वाला 1 हो रहा होगा, ये वाला कितना हो रहा होगा, 1। मैंने अभी देखा उसमें, वहां पे शायद वो नेगेटिव में एक प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई करने में वहां पॉजिटिव होना चाहिए था, वो नेगेटिव हो गया था। तो जब साइड इधर आएगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा। एक बार चेक कर लेना उसको, इस वाले क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, ओके, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिएगा उसको। यस बच्चों, तो पीछे हमने कवर किया था, क्या कवर किया था, पीछे हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें कि 2 थे अपने पास। क्या था, एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरा क्या था बेटा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करना, अभी जो मैंने 3 क्वेश्चंस किया है बेटा, ये भी है, पीछे जो भी क्वेश्चंस है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मैंने डीबीपी दिया है, उसको सॉल्व करना है कल तक, ठीक है, कल तक उसको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए, तो हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। कितना फॉर्म हो गया बताओ सारे। अच्छा एक बात और, फिर मैं क्लासरूम में कई बार कह चुका हूं बेटा कि जो भी चैप्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, सभी का एक शॉर्ट नोट आपका रेडी होना चाहिए विथ फॉर्मूला, है ना। क्या क्या कि आपको एक डायरी लेना है, याद है ना, आपके पास फॉर्मूला मैंने पहले ही क्लास में ही कह रखा है। तो बेटा जब आप आओगे यहाँ पे तो वो जितने चैप्टर्स हुए हैं उन सभी के फॉर्मूले में देखूंगा,
ओके, तो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके वो उसमें आपको नोट करते जाना है, ये अपने को बहुत काम देने का लास्ट में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फॉर्म हमने, पहला फॉर्म क्या था बोलो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा फॉर्म क्या था बेटा, तीसरा फॉर्म हमारे पास आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। चौथा फॉर्म क्या आ गया अपने पास, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ना फिफ्थ फॉर्म है अपने पास, फिफ्थ फॉर्म देखिए बेटा, फिफ्थ फॉर्म अपने पास कौन सा है बेटा, नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसी फॉर्म को हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। इसमें सुनना, ध्यान से सुनना, नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, इसका नाम नॉर्मल फॉर्म क्यों पड़ा, सुनना। इसमें पहले समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ओके, आपको पता है लाइन के इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। इस लाइन का क्या चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी इसमें गिवन नहीं है, इसका नाम क्या है, नॉर्मल फॉर्म। क्या गिवन है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ ना तो गिवन होना चाहिए तभी तो निकालेंगे ना। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और आपको गिवन क्या होगा, ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो पी है, मान लीजिए। ये आपको इसका लेंथ दिया होगा कि इसका जो नॉर्मल, ये इसी को बेटा नॉर्मल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसका नॉर्मल का लेंथ दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, पी। ये गिवन होगा आपको, है ना। कोई लाइन है ऑरिजिन से, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रहा होगा अल्फा, ये भी गिवन है। सुनिएगा, इस लाइन का कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसके नॉर्मल का सभी कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ बोलो, ऑरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो गिवन है और ये अल्फा गिवन है ना। तो ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, इस नॉर्मल, सभी चीजें नॉर्मल का गिवन होने की वजह से इसका नाम पड़ा है नॉर्मल फॉर्म। क्या नाम पड़ा है, नॉर्मल फॉर्म। इस डेटा से इसका इक्वेशन निकालना है। आई बात समझ में, इस डेटा से किसका इक्वेशन निकालना है बेटा, किस डेटा से, नॉर्मल के डेटा से हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। आ रही बात समझ में, मैं यहां पर पहले लिख देता हूं क्या होगा, उसके बाद में इसका प्रूफ दूंगा आपको। तो इक्वेशन ऑफ लाइन whose normal, whose length of normal from origin, equation of line whose length of normal from origin is p and normal makes an angle, normal make an angle alpha with x-axis in anti-clockwise direction, ठीक है, समझ में आया। इक्वेशन ऑफ लाइन whose length of normal from origin is p, ये p गिवन है अपने को, is p and normal make an angle alpha with यहां पे लिख दो ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसके साथ बेटा, पॉजिटिव। यहां पे एक्चुअली जो एक्स एक्सिस है ना वो किसके साथ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसके लिए लिख दीजिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी मतलब हमेशा इसके साथ बनाएगा, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ। ठीक, मतलब अपने को क्या क्या गिवन है, इस नॉर्मल का लेंथ और कितना एंगल बन रहा है ये निकालना है ना, डायरेक्शन। देन बेटा लाइन का जो इक्वेशन होगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पहले इसका प्रूफ दूंगा, है ना। तो वो प्रूफ, लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ये उस लाइन का इक्वेशन होगा। फिर देखो बेटा ध्यान से सुन लो एक बार, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन इज p एंड नॉर्मल मेक एन एंगल बेटा, यहां पे एंगल छूट गया, एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन इसके नीचे लिख दीजिएगा बेटा इसको, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p।
ठीक है, फिर से मैं पढ़ देता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन हुज लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज पी एंड नॉर्मल मेक एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ पे देखिए। हाँ, तो प्रूफ में मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, प्रूफ देखिए। तो हमें क्या क्या गिवन है बोलो, हमें गिवन है लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, हमें क्या गिवन है बेटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल और अल्फा। सुनिए ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ये बन रहा है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस लाइन का ये लेंथ निकाल लूं और ये लेंथ निकालूं तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से आंसर आ जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये ए पे कट कर रहा है और ये कहां कट कर रहा है बेटा, बी पे कट कर रहा है। अब मुझे जरा ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो बेटा देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में, ये एंगल है अपना अल्फा, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा ले लूं, क्या ले लूं, कॉस अल्फा। प्रूफ देखो बेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, कॉस अल्फा ले लूं, किस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। अब चाहे ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं, मैं तो डायरेक्टली लिख दो। कॉस अल्फा क्या होगा बोलो जल्दी से, पी अपॉन कॉस ए, पी अपॉन ओ ए, पी अपॉन ओ ए। क्या समझ में आया? तो देख यहां से ओ ए की वैल्यू आ गई बेटा, है ना। ओ ए क्या, व्हाट इज ओ ए, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एल। ठीक है, तो ओ ए कितना आ गया बोलो, ओ ए आ गया अपने पास पी अपॉन, बोलो जल्दी से, कॉस अल्फा, पी अपॉन कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल में है ना, अब मैं क्या ले लूं बेटा, साइन अल्फा ले लूं। क्या ले लूं, साइन अल्फा। तो सोचो क्या हो जाएगा बोलो, साइन ये चाहिए साइन अल्फा नहीं, तो ये कितना बताइए, ये अल्फा है तो ये कितना होगा, सोचो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक, अब यहां भी ये वाला पी है। ठीक, तो ये पी है, ये है क्या 90 माइनस अल्फा, है ना। तो पी और ये यहां भी कॉस ही लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन ओबी, पी अपॉन ओबी। समझ में आया कि नहीं आया? ये अल्फा था और ये कितना है 90 माइनस अल्फा। तो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं कॉस ले लूं तो क्या हो जाएगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब जो साइन बन गया है, यहां से क्या आ गया बोलो, साइन अल्फा इक्वल्स टू पी अपॉन ओबी। तो यहां से जो बेटा ओबी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बोलो, पी अपॉन साइन अल्फा। क्या आया समझ में? ठीक, तो इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेट आ गया बोलो पी बाय कॉस अल्फा कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 पी बाय साइन अल्फा। ठीक, नाउ यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, x अपॉन ओ ए प्लस वाई अपॉन ओ बी इक्वल टू 1। ठीक, तो उसको इधर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, है ना, उसका इक्वेशन को। नाउ तो लाइन का इक्वेशन क्या दिखेगा बेटा, जल्दी बताओ, देखो ध्यान से। लाइन का इक्वेशन अपने को क्या दिखेगा बोलिए, तो लाइन का इक्वेशन देगा, ओ ए की जगह पे क्या पुट करूं, वो पुट कर लूं, ये वाला पुट कर रहा हूं बेटा, है ना, ओ ए की जगह पे ये वाला। ठीक, तो ओ ए की जगह पे इसको रखता हूं। तो देखो ये उठा के जैसे ही यहां रखा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, नीचे सबका पी आएगा, तो वो पी जो है ना इक्वल टू 1 है, तो पी इधर आ जाएगा बेटा सामने। आया क्या, अरे नहीं आया समझ में, तो ये हो गया उसका प्रूफ। क्या समझ में आया, ये वाला ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में क्या लिया कॉस, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये कितना आएगा 90 माइनस अल्फा। आया बात समझ में? अगर समझ में ना आया एक बार पिक्चर रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, हाँ नोट कर बेटा। देखिए वहां यहां जो अपना अल्फा का रेंज हो, इंपॉर्टेंट नोट में लिखिएगा बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट उसी में आ जाएगा बेटा। एक्चुअली उसी इक्वेशन के नीचे लिख सकते हैं आप इसको, जो इक्वेशन आया था ना। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन आया बेटा, क्या आया बोलो, क्या है अपने पास, लाइन का इक्वेशन क्या आया था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, है ना। तो इसमें जो अल्फा का रेंज है मैं लिखता हूं, रेंज ऑफ अल्फा, पहला क्या है बेटा, तो अल्फा बिलोंग्स टू किसके बीच लाई करेगा, 0 से 2 पाई तक। कहां तक, 0 से 2 पाई, 2 पाई पे ओपन, 2 पाई पे ओपन। आप चाहे तो इसको इक्वेशन जो हमने लिखा था ना स्टार्टिंग में, उसके नीचे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अल्फा का रेंज कहां से कहां तक बेटा, 0 से 2 पाई तक। ऐसा क्यों, सुनना ध्यान से, कैसे होगा। अब देखो अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या होगा, है ना, फिगर में मैं एक चीज बताता देता हूं। अल्फा की वैल्यू 0, देखो अल्फा 0 होगा, इसका मतलब सोच, ध्यान सुनिएगा। अभी ये लाइन था अपना, ये अपना एंगल था कितना, अल्फा, एंगल कितना था अल्फा।
अब सोचो अगर अल्फा 0 हो गया तो क्या ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा? सोचो क्या लाइन ऐसा हो जाएगा? यही तो अल्फा होगा अपना, यही परपेंडिकुलर पी होगा और एंगल कितना बना रहा होगा ये 0। यहाँ पे अल्फा एंगल कितना बना रहा है बेटा? 0। तो अल्फा अगर 0 हुआ तो लाइन किसके पैरेलल आ जाएगा इस केस में? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस आया क्या? तो ये वही वाला लाइन है, वो किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड इसमें अगर अल्फा की वैल्यू किसके बीच ले लूं? बोलो अल्फा की वैल्यू क्या ले लूं बेटा? 90 से किसके बीच? 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच। तब तो इसका मतलब है वो ऐसे कट कर रहा होगा, है ना, ये ऐसे करके जा रहा होगा। यहाँ पे आया समझ में? ठीक है ना। उस केस में स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा बेटा उस केस में? नेगेटिव। आया क्या समझ में? 0 से 90, क्योंकि यहां से स्टार्ट करेगा वो 90 तक जाएगा। ठीक है, फिगर सेकंड, ये सेकंड था फोटो से, फिगर सेकंड। अगर अल्फा की वैल्यू 90 हो गई तो सोच क्या होगा? तब ये अल्फा उठ के इधर आ जाएगा। इसका मतलब है लाइन उस केस में किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, लाइन किसके पैरेलल? बोलिए जल्दी। तो लाइन पैरेलल टू, है ना, यही वो लाइन है। और ये एंगल कितना बन रहा है यहां से यहां तक? अल्फा इक्वल टू 0, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा उसका। आई बात समझ में? ठीक है, ये थर्ड फोटो है। ठीक, एंड फोर्थ फोटो देखिए, फोर्थ फोटो देखिए। ठीक है, फोर्थ फोटो देखते हैं बेटा। तो फोटो 4, फिगर 4। अब अल्फा की वैल्यू क्या? 90 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब अपने पास क्या है बोलो? लेस देन 180, है ना, ग्रेटर देन 90। तो क्या आपको लग रहा है कि लाइन जो होगा वो इस तरीके से कट कर रहा होगा? अब यहां जो है ये वाला, ठीक है, ये अपने पास अल्फा आ गया। आ रहा समझ में? ये क्या आ गया बेटा? अल्फा आ गया अपने पास, ये लाइन है अपने पास। ठीक, इस केस में स्लोप क्या होगा? लाइन का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। अल्फा 90 से बड़ा है लेकिन लाइन का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। ध्यान रहे इस बात का। ठीक, तो फिगर 4 हो गया ये। फिगर 5 में देखिए, ठीक, अल्फा इक्वल्स टू अगर 180 हो गया बेटा, अल्फा अगर 180 हो गया तो सोचो क्या होगा? सोचो क्या होगा? 180 का मतलब अल्फा अब इस तरीके से जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो है बन रहा है यहां से यहां तक, उसका क्या हो जाएगा बेटा? ये एंगल 180 कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पे जो अल्फा है उसका रेंज 0 से 2 पाई तक। ठीक है, ये एंगल कितना? 180। यही इसका पी होगा, है ना। और ये किसके पैरेलल है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, अब फोटो कौन सा बेटा? फिगर 5 हो गया है। फिगर 6 में देखिए, है ना। 6 में क्या कह रहा है? अगर अल्फा लेस देन कितना बेटा? 270 को रेडियन में भी लिख सकता हूं लेकिन डायरेक्टली लिख रहा हूं। 270 से कितना? 180। ठीक है, तो क्या उस केस में अपने पास जो पी बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा बेटा? सोचो वो किस तरीके से बन रहा होगा? ऐसा बन रहा होगा, क्योंकि यही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आ रहा क्या? ये यहां से यहां तक यही अपना अल्फा है बेटा, और ये कितना है? इस रेंज के बीच, है ना, यही वो अल्फा है अपना जो इस रेंज के बीच आ रहा है। ये लाइन है अपना। आया क्या समझ में? ठीक है, नेक्स्ट फोटो लेते हैं। फिगर 7 लेते हैं बेटा। ठीक, फिगर 7 देखिए। अब फिगर 7 में क्या है? अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270। कितना? 270। अगर रेडियन में लिखूं तो कितना? 3π/2। कितना बेटा? 3π/2। ये सब आता है आपको। ठीक है, तो मैं एंगल में लिख रहा हूं 270 हुआ। इसका मतलब सोचो, मतलब ये घूम के इधर आ जाएगा। लाइन किसके पैरेलल बेटा? है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये पी होगा अपना, और यहां से यहां तक ये एंगल कितना होगा? यही अल्फा होगा अपना। यही क्या होगा बेटा? अल्फा होगा। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट फोटो कितना बेटा? फिगर 8। ठीक, है ना। अब अगर अल्फा अपने पास किसके बीच आ जाए बेटा? बोलो 360 से किसके बीच, है ना, 270 के बीच। ठीक, तब इसका मतलब लाइन जो होगा वो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि यही तो है जो 270 से ये नॉर्मल हो गया अपना पी, और ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है बेटा? अल्फा। ठीक, चलिए ये वो लाइन है। आया क्या समझ में? अच्छा बताओ, मैंने 2 पाई क्यों नहीं ऐड किया? मतलब 360 क्यों नहीं ऐड किया? अगर 360 करूंगा तो फिर से वो लाइन ऐसा बन जाएगा। देख, लाइन इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने पास टोटल फिगर 2 पाई ऐड नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई फिर से 0 का पोजीशन ले लेगा। ओके, तो इस तरीके से अपने पास अल्फा वेरिएशन के साथ इतने सारे केसेस आए। ओके, आया समझ में? नोट करें जल्दी। यस बेटा,
हो गया ना। चलिए इस पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना, ध्यान से देखो। चलिए तो बेसिक क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन होगा ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल, एल मतलब लाइन, मैं फोटोजेनिक क्वेश्चन है, फ्रॉम फॉलोइंग फिगर, फ्रॉम फॉलोइंग फिगर। मैं फोटो दे रहा हूं, लिखेगा कौन, टाइम वेस्ट होगा। मैं फोटो दे रहा हूं, आपको वहां लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थर्टी है ना, ये एंगल कितना दिया हुआ है, चलो पहले इसी को करते हैं। लाइन का इक्वेशन ये है, ये एंगल जो दिया हुआ है ना, ये 30, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है। ये बेटा 30 और ये जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, 5, ठीक है। स्टॉप करें और खुद से सॉल्व करें, है ना। मतलब अपने को यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है, जल्दी बताओ। हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। तो मुझे बताओ गिवन क्या क्या है। तो गिवन है अपने को p कितना है बेटा 5 एंड अल्फा कितना है, ये गिवन है अपने को, ठीक। अल्फा कितना है बोलो 30, है ना। तो लाइन का इक्वेशन बोल, जल्दी बोलो। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू कितना बेटा p। तो पुट कर देते हैं इसमें, क्या आएगा बोलो, है ना। तो x इक्वल्स टू बेटो सॉरी l, यहां से हो जाएगा l cos 30 बेटा, cos 30 कितना होता है बोलो, √3/2। यहां हो जाएगा √3x/2 प्लस, और ये हो जाएगा 1/2, है ना। तो by2 इक्वल्स टू p, p की वैल्यू 5। तो ये हो गया कितना फाइनली, यहां से क्या आ गया बोलो, लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, √3x प्लस y इक्वल्स टू 10, ठीक। ये पहला फोटो का है, पहले क्वेश्चन का हो गया, है ना। सेकंड में दे रहा हूं बेटा, सेकंड देखिए, ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट फोटो सेकंड। ये आ रहा है बेटा 60, कितना आ रहा है 60, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है अपने को 3, कितना है 3। इसका इक्वेशन निकाल, यही अपना एल है, उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। चलो बोलो, सबसे पहले बताओ गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या होना चाहिए लाइन के इक्वेशन के लिए, जल्दी बताओ, है ना। नॉर्मल फॉर्म अपने को चाहिए, नॉर्मल दिया हुआ है सब कुछ। चलिए बोलो p की वैल्यू, p की वैल्यू बोल, p की वैल्यू है 3। अल्फा बोलो कितना है 60, नहीं, अल्फा ये वाला है बेटा, ठीक है ना। तो ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा बेटा 120, मतलब ये है 120। अब सोच, अगर अल्फा 120 है तो क्या यहां से साइन अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है। साइन अल्फा कितना, साइन 120 कितना होता है बेटा √3/2, और cos 120 कितना होता है बेटा -1/2। ये सब याद रखे आप, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव एंड cos क्या होता है बेटा नेगेटिव, ठीक है ना। अब अपने पास लाइन का जो इक्वेशन होगा क्या होगा बोलो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो सॉल्व कर देते हैं इसमें, बोलो फाइनली मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे। तो x कितना बेटा √3x, y में कितना 2, और ये आ जाएगा देखो फिर से वही चीज, y कितना बेटा इक्वल्स टू कितना, ये 3 है ना, तो ये 6 आ जाएगा। ये 3 था, नीचे 2 आएगा तो 6 आ गया। आएगा समझ में, ठीक। आई बात समझ में कि नहीं आई, बता दे भाई। अरे आई नहीं आई, ओके ठीक है। तो ये अपने पास उसका इक्वेशन है। थर्ड फोटो लूम करो बेटा इसको। मैं चारों क्वाड्रेंट के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लीजिए, ठीक। इसका डिस्टेंस है 4 और इनसे डिस्टेंस कितना बेटा 4, है ना। सुनना, ये एंगल है 30, कितना है 30, ओके। ये एंगल है 30, है ना। चलिए अब बताइए, बोलिए जल्दी से कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ। हाँ कैसे आएगा जल्दी बताओ। तो अपने को सबसे पहले तो क्या चाहिए, स्टॉप करके बेटा एक बार खुद से ट्राई करो, है ना। चलो चलो देखो ध्यान से देखो, गिवन क्या है बोलिए, p की वैल्यू कितनी गिवन है, नॉर्मल का लेंथ कितना है, यही तो नॉर्मल है, ये हो गया 4, ये मतलब नॉर्मल है ना। अच्छा अल्फा क्या है बता दे जल्दी से, क्या अल्फा 30 है, नहीं अल्फा 30 नहीं है। 30 ये वाला 30 हो जाएगा,
ये 90 है तो ये कितना हो गया बेटा, जल्दी बता दे। ये 30, ये 90, तो ये 60, और अगर ये 60 तो ये कितना 30, और ये टोटल कितना 180, तो 180 और प्लस में कितना 30, कितना बेटा, कितना 210, कितना 210 है ना। तो अपने पास आ गया 210, आ रहा है क्या। तो अगर यहाँ पे 210 आया, अब सोचो 210 किस पॉइंट में गया, मतलब ये वाला अपना अल्फा है, तो कितना आ रहा है 210 आ रहा है। नहीं आया समझ में, कितना आ रहा है बेटा 210 आ रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे साइन अल्फा बोलो, साइन अल्फा भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि अल्फा कितना है 210 है, इसका मतलब है 180 प्लस, ये 210 का मतलब कितना हो 180 प्लस 30, इसका मतलब है यहाँ पे कितना आ गया माइनस साइन 30, तो कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे बोलो, यहाँ आ रहा है -1/2, ठीक। एंड जो कॉस अपने पास अल्फा होगा, क्या होगा बेटा कॉस अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, जल्दी बता दे, जल्दी बता। कॉस अल्फा की वैल्यू कितना बेटा, तो कॉस माइनस कॉस 30, तो कॉस माइनस कॉस 30 का मतलब -√3/2 आया क्या। तो नाउ अपने पास जो इक्वेशन होगा लाइन का, सही है ना, चेक कर लो एक बार, साइन माइनस साइन 30 -1/2 और ये अपने पास माइनस कॉस 30, ठीक है। तो अपने पास कितना -√3/2, ये समझ में आया आपको, इसकी वैल्यू निकालना आता है ना। चलिए तो अपने पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, यहाँ पे पुट कर लेंगे बेटा हम लोग, बोलो क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा की वैल्यू। चलो x cos अल्फा कितना है बेटा, देख लो -√3/2x और इधर में -y/2 इज इक्वल्स टू कितना 4, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, नेगेटिव कोई बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनली देखो एल का इक्वेशन √3x प्लस y इक्वल्स टू बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना, देखो बोलो इसको ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, माइनस में रखो, इसी तरीके से रखो, ठीक है। ये 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ, तो फाइनली क्या आ जाएगा बोलो, तो क्या दिखेगा जल्दी बताइए, है ना, बोलो क्या दिखेगा √3x प्लस y, और ये 8 हो गया तो माइनस आया तो -8, तो +8 इक्वल्स टू 0। ये लाइन का प्रॉपर फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्या समझ में आया आपको, ठीक है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, 4th वाला, ठीक है, वो खुद से करेंगे आप, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाला होमवर्क के लिए है, खुद से कर लेना बेटा, है ना, छोटा सा पॉइंट है। अच्छा इसी चीज को आपको लैंग्वेज में लिख के देगा, है ना, ऐसे लिख के देगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, उस नॉर्मल, उस लेंथ ऑफ नॉर्मल अपने पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपने को 3, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना बेटा 3, एंड एंगल हेड बाय द एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन किसके साथ, ध्यान से सुनो बेटा, किसके साथ, एंगल मेड बाय द लाइन विथ y एक्सिस के साथ, ये वाला है ना, ये मैं कह रहा हूं 150 है, कितना है ये 150, यहां 120 कर दूं क्या इसको, चलो 120 कर देता हूं, ठीक है, इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शंस विथ y एक्सिस, ठीक है। तो ये फोटो है अपना, और इसका इक्वेशन निकालना है ना, इसका इक्वेशन अपने को निकालना है, हो जाएगा, ये करके आएंगे आप, करेंगे आप, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एल फ्रॉम फॉलोइंग फिगर। तो ये सब 4-5 फोटो थे, इसमें से हमने इक्वेशन निकालना इसका सीखा, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यस बच्चों, नेक्स्ट जो अपने पास फॉर्म होगा, है ना, वो अपने पास नेक्स्ट फॉर्म होगा 6th फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमें पहले से ही पता है बेटा, है ना, जनरल इक्वेशंस क्या होता है बेटा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने जितने भी फॉर्म देखे फाइनली वो किस पे कन्वर्ट होता है, इसी फॉर्म पे कन्वर्ट होता है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया जनरल फॉर्म। अब ध्यान से सुनना, अगर अपने पास एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर कुछ ऐसा हुआ, ये क्या है बेटा जनरल फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो थोड़ा सा, पहला कैसे है, इफ ए बी सी नॉन जीरो, कैसे है नॉन जीरो, है ना, कैसे होगा बेटा नॉन जीरो, और ये रियल है, कैसे है, तो रियल लाइन बनेगा, क्या बनेगा बेटा रियल लाइन बनेगा, ध्यान से सुनना। एबीसी कैसे रियल है, बट कोई भी इसमें से जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी अपना जीरो नहीं है, ध्यान रखिए, नॉट जीरो, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिलोंग्स टू आर नोड। आर नोड का मतलब होता है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, ठीक है।
तब जो अपने पास लाइन होगा वो कैसा लाइन होगा बेटा, इंक्लाइन लाइन। कैसा लाइन होगा, इंक्लाइन लाइन। कैसा लाइन होगा बोलो, इंक्लाइन लाइन। अगर एबीसी नॉन जीरो होगा, कोई भी इसमें से जीरो नहीं है, मतलब किसी न किसी की वैल्यू आएगी, तो लाइन कैसा होगा, इंक्लाइन लाइन होगा। मतलब लाइन पक्का ऐसा होगा, है ना, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा। इन चारों टाइप में से कोई ना कोई एक टाइप का वो लाइन बनेगा। ठीक है, इंक्लाइन लाइन आप लिख सकते हैं उसको, इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट बेटा देखो सेकेंड पार्ट, इफ ए इक्वल्स टू, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल भी लेते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो अपने मैंने लिया x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये लाइन अपने को निकालना है, तो हमें क्या करना है बताओ मुझे। तो जो हम 10th में करते थे बोलो, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 पॉइंट काफी होता है एक लाइन के लिए। हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू बताओ, x 0 कहां होता है, y एक्सिस पे। तो अगर मैंने क्या किया बेटा, जल्दी बताओ, है ना, क्या किया बोलो। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। मतलब x 0 और y 3, ये हो गया 0,3। अच्छा y 0 तो x की वैल्यू -3, तो -3 यहाँ पे आएगा, आ रहेगा -3,0। क्या 2 पॉइंट काफी है लाइन के लिए, बस उसको ड्रॉ कर लेंगे, है ना। जब भी कभी ऐसा आएगा तो इस तरीके से कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट बेटा, इफ c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, बाकी और दो जो है वो कैसे है, नॉन जीरो, है ना। मतलब ए बी बिलोंग्स टू, ठीक, मतलब अपने पास c जो है वो नॉन जीरो और ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर नोट। तो उस केस में जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो, लाइन क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ लाइन, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ लाइन, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अब होमोजीनियस फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान से देखो, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। यही एक्चुअली यही वाला फॉर्म जो है वो y इक्वल्स टू mx है, याद कीजिए, y इक्वल्स टू mx। ये लाइन कहां से पास होता है, जो भी होमोजीनियस होता है वो कहां से पास होता है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल के लिए जैसे यही किस में कन्वर्ट होता है, y इक्वल्स टू mx में। करके बताओ, देखो ध्यान से कैसे। क्या y को इधर रखे हम लोग, ax को इधर ले आते हैं, तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, माइनस, बोलो जल्दी से, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी बताओ, -a/b(x). तो ध्यान से देखो, यही स्लोप है, ये क्या है अपने पास, स्लोप। ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया। इसमें एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखो, इसको रिमूव करो बेटा, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब अपने पास अगर मैं इस पे एग्जांपल लूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो, इससे मान लो मैंने 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। मैं पूछूंगा स्लोप कैसे होगा, तो आप क्या करोगे बोलो, कन्वर्ट कर दो इसको, क्या आ जाएगा बोलो, y इक्वल्स टू, बोलो इसको इधर रखा, इसको उठा इधर ले गया, तो -3/4x। देखो ये लाइन कहां से पास होगा, ऑरिजिन से, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है लाइन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा नहीं 45 एंगल पे, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, यही tan थीटा जो है वो स्लोप है, और वो कितना है बेटा, बोलो जल्दी से, -3/4। क्या ये बात समझ में आया आपको। तो इसका मतलब अगर कभी c0 हुआ तो कैसा फॉर्म होता है, होमोजीनियस फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है बेटा, होमोजीनियस। ठीक है, थर्ड केस ध्यान से देखो, रिमूव करो इसको। ठीक है, देखिए रिमूव करो बेटा, है ना। चलिए थर्ड केस पे आते हैं हम लोग। थर्ड केस देखिए इसका, थर्ड केस ये लिखता हूं, ऐसा नहीं, इस तरीके से लिखता हूं। ठीक है, चलिए, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है बेटा अपने को। थर्ड केस देखो, थर्ड केस कहता है, इफ मान लीजिए इसमें ऐसा हो गया कि a 0 है एंड b एंड c जो है वो कैसा है बेटा, बिलोंग्स टू आर नोड, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो सोच, अगर ये a 0 हो गया तो जो अपने पास लाइन जो है वो लाइन क्या बन जाएगा बेटा, यही वाला लाइन जो है वो क्या बन जाएगा, a 0 हो गया, बोलो by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना आ गया बोलो, y इक्वल्स टू -c/b, मतलब ये कांस्टेंट है, और y इक्वल्स टू c, याद है आपको ये किसके पैरेलल होता है, y इक्वल्स टू c पैरेलल टू x एक्सिस। ये कौन सा लाइन है, लाइन क्या है बेटा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आया समझ में। अगर अपना a 0 है इस तरीके से, फिर एग्जांपल क्या लूं, जल्दी बोलो, एग्जांपल कुछ भी ले सकता हूं। एग्जांपल के लिए y इक्वल्स टू, मैंने बोला 3, है ना, तो y इक्वल्स टू 3 का मतलब देख लो, आ रहा है क्या, y इक्वल्स 3 का मतलब क्या हो गया बेटा, बोलो जल्दी, y इक्वल्स टू 3 तो ये हो गया y इक्वल्स टू 3, ये है अपने पास y इक्वल्स टू 3 लाइन।
नहीं आया समझ में? ठीक है, फोर्थ केस क्या ले सकते हैं बेटा? नेक्स्ट केस बोलो, फोर्थ केस क्या लेंगे, जल्दी बताओ, स्टॉप करके नोट कर लेंगे, है ना? ठीक, नेक्स्ट फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस क्या कह रहा है बेटा कि इफ बी जीरो एंड ए सी बिलोंग्स टू आर नोड। हाँ, ए सी बिलोंग्स टू आर नोड, मतलब ए सी जीरो को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। उस केस के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो अपने पास देखो ध्यान से, लाइन जो है वो क्या बन जाएगा बोलो, एन बन जाएगा ए एक्स प्लस सी। यहां से अगर निकाल दे तो एक्स इक्वल टू कितना, माइनस सी बाय ए, मतलब लाइन किसके पैरेलल हो गया, लिखो बोलो, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, खुद से एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी हम पैरेलल टू एक्सिस के एग्जांपल बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग का है ना, फोर्थ पॉइंट हो गया बेटा। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट देखो, है ना, y इक्वल्स टू, मान लीजिए अगर ऐसा हो गया कि इफ, है ना, ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो, अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो यहां से बोलो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो। तो इस केस में अपने पास क्या बन रहा है, कौन सा एक्सेस बन रहा है, ये बन रहा है बेटा एक्स एक्सेस, है ना, और क्या बी नॉन जीरो है, बी क्या है, नॉन जीरो। ठीक, समझ में आ गया। सिक्स केस देखिए, इफ ए बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो एंड जो अपने पास ए है वो कैसा है, नॉन जीरो। तो सोचो बी जीरो और सी जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा बताओ। अगर ऐसा हुआ तो अपने पास क्या बन रहा है, ये बेटा ये बन रहा है अपने पास एक्स इक्वल्स टू जीरो, लाइन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो। और ये किसका इक्वेशन है, ये है वाई एक्सिस का इक्वेशन। किसका इक्वेशन है बेटा, वाई एक्सिस का। आ रहा है क्या, सब हम लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरीके से अगर बेटा मैं इसकी बात करूं कि अगर तीनों जीरो हो जाए तो बताओ क्या होगा, क्या कोई लाइन बनेगा, सोचो। अरे जब वेरिएबल ही नहीं रहा तो लाइन क्या बनेगा, अरे आ रहा है क्या, जब वेरिएबल ही नहीं रहा तो लाइन क्या बनेगा, अरे बात समझ में, इसमें मतलब कोई लाइन नहीं बनने वाला है, इसे नो लाइन, लाइन ही नहीं है, ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगा, जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है बेटा, आइडेंटिटी। क्या बन रहा है, ये आइडेंटिटी। आ रही बात समझ में, कोई लाइन का इक्वेशन, नो लाइन, है ना, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन है ही नहीं, है ना, ऐसा कंडीशन हो ही नहीं सकता लाइन में। आई बात समझ में, तीनों, इसका मतलब तीनों जीरो कंडीशन नहीं हो सकता लाइन के लिए। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए नोट करेंगे। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने बेटा अभी, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या पढ़ा हमने, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अच्छा उसमें देखिएगा स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो, है ना, इसमें स्लोप क्या आया था बोलो, है ना, तो स्लोप आया था बेटा बोलो माइनस ए अपॉन बी। अभी ये करने वाले हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, फोटो मतलब मैं लाइन का इक्वेशन दे रहा हूं, उसका ग्राफ निकालना आसान है, एक्स पुट करेंगे वाई पुट करेंगे, 2 पॉइंट मिला अपने पास, आंसर आ गया। जैसे मान लो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइन, है ना, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लाइन, है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लाइन फर्स्ट, है ना। पहला लाइन देखो बेटा, यह 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। ठीक है, सेकेंड पार्ट y इक्वल्स टू, ठीक है, हो जाएगा ये। एक एग्जांपल ये ले रहा हूं, एक एग्जांपल ये वाला, y इक्वल्स टू कितना 3x। ठीक है, एंड थर्ड एग्जांपल अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल आया क्या, चलिए इसको ड्रॉ कर लेंगे, पहले इसको ड्रॉ करते हैं हम। पहला वाला ड्रॉ बताया मैंने, क्या करना है बोलो, एकदम आसान तरीका है बेटा। अगर ऐसा कुछ है तो x0 y0 पुट करके लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, आएगा समझ में, x0 और y0। चलिए पहला वाला का सॉल्यूशन देखो, एकदम आसान है बेटा। जब भी कोई लाइन ड्रॉ करना हो x0 y0 पुट करके इस टाइप के लिए, ठीक, इस टाइप के लिए देखना अभी क्या करने वाला हूं मैं। चलिए देखो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहां होती है, y एक्सिस पे, मतलब हम लोग y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं उसका। x0 तो y की वैल्यू बेटा बोलो 12 बाय कितना, 12 बाय -4, या फिर अपने पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये क्या हो जाएगा बोलो 0, -3। ठीक, अब अगर y0 है तो x की वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 4, 4, 0। क्या ये बात समझ में आया कि मैं इसको अच्छे से लिखूं, जरूरी नहीं है बेटा, है ना,
ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। हो गया क्या? 2 पॉइंट काफी होता है लाइन के लिए, बस लाइन से पास करवा देंगे। ठीक, ये हो गया ग्राफ किसका बोलो? 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12 का। क्या समझ में आ गया? चलिए पहला ग्राफ हो गया बेटा। हमने क्या निकाला बोलो? ये निकाला हमने एक्स इंटरसेप्ट। कैसे निकाला एक्स इंटरसेप्ट बोल? हमने क्या किया? कर्व में क्या पुट किया? y की वैल्यू 0। ये हमने क्या किया बोलो? y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट कैसे निकालते जल्दी बोलो? कर्व में क्या पुट किया बोलो? इसमें क्या पुट करना है? y इक्वल्स टू 0। इसमें क्या पुट करना है? x इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आई? तो वो 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड देखो, सेकंड करें। चलिए देखिए सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला क्या है बताओ? सेकंड वाला है y इक्वल्स टू 3x। अच्छा, इसमें कांस्टेंट 0 है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट 0 है। क्या है ये? कांस्टेंट 0 है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या है बेटा? कांस्टेंट 0 है। कांस्टेंट 0 क्या है? ये होमोजीनियस है ना? और होमोजीनियस किसको बोलते हैं? ऐसा लाइन जो ऑरिजिन से पास हो रहा हो। मतलब इसका एक फिक्स पॉइंट क्या है? ऑरिजिन। एक फिक्स पॉइंट क्या है? ऑरिजिन। तो एक फिक्स पॉइंट तो अपने पास ओ आ गया 0 0। दूसरा फिक्स पॉइंट हम अपनी मर्जी से एक्स की कोई वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे कितना? 1 है ना? तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 आएगा। और ड्रॉ कर लो यहाँ पे, आएगा, इजीली मिल जाएगा बेटा अपने को। ठीक, देखो ध्यान से, y डैश x x डैश। ठीक, तो एक पॉइंट तो हो गया 0 0। ठीक, जब भी किसी लाइन का c 0 होता है, कहां से पास होता है? ऑरिजिन से। ध्यान रखना, y इक्वल्स टू 3x। एक मैंने ऑटोमेटिकली लिया, एक मैंने अपनी मर्जी से पुट किया है। x की वैल्यू क्या पुट किया है? आप 2 भी पुट कर सकते थे, आप फ्री है, -1 भी पुट कर सकते थे, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो 2 पॉइंट आ गया। क्या 2 पॉइंट काफी है लाइन के लिए? यस। तो एक वैल्यू 0 0, दूसरा वैल्यू 1,3। तो 1, मान लेते हैं 1 ये है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये वाला लाइन हो गया अपने पास। अच्छा, 1 इतना डिस्टेंस लिया है, इतना ही डिस्टेंस 1 ऊपर भी लेंगे। ध्यान रहे सब चीज, है ना? इक्वेशन थोड़ा ध्यान रखना बेटा। ये किसका इक्वेशन है बोलो? y इक्वल्स टू 3x का। क्या बात समझ में आया? चलो, तो समझ में आ गया बेटा। एक मैंने 0 वाला कॉन्सेप्ट ले लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग, करें? चलिए ध्यान से देखिएगा, हटाओ इसे। चलो नेक्स्ट देखो, इस देखिए थर्ड देखो। थर्ड क्या है अपने पास? यहां भी c 0 है, तो ये भी y इक्वल्स टू mx बनेगा। कैसे बनेगा जल्दी बताओ? y इक्वल्स टू कितना बोल? इसको उठा के इधर रखा और 3 से डिवाइड कर दिया। कितना हो जाएगा बोलो? -2/3 और x आया। क्या यही अपना स्लोप है? चलिए देखिए, इसका एक पॉइंट तो ऑरिजिन है ही अपने पास, नहीं आया। एक पॉइंट क्या है बेटा? ऑरिजिन। एक पॉइंट क्या है? ऑरिजिन। दूसरा पॉइंट के लिए बोलो क्या करें? दूसरा पॉइंट के लिए क्या करें बोलो? x की वैल्यू कुछ अपनी मर्जी से पुट कर लेते हैं, 3 कर देते हैं। बोलो जैसे ही 3 किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? x3, तो y की वैल्यू -2। नहीं आया समझ में? आसान पॉइंट था, हमने कर लिया वहां से। चलो फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो अपने पास क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये आ जाएगा अपने पास, एक पॉइंट हो गया ऑरिजिन, दूसरा पॉइंट 3, -2, 3, -2। तो 3 कितना होगा देखो ध्यान से, 3। तो किस क्वाड्रेंट में है ये बेटा? ये है 4th क्वाड्रेंट में, है ना? तो 1 2 3, तो इधर भी 1 2, बस ना? तो ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया। आया क्या? अब ये 2 पॉइंट हो गया, तो 2 पॉइंट से लाइन को पास करवा लेते हैं, इधर से पास करवा लेते हैं बेटा। ठीक है, ये वो लाइन है। ये लाइन का नाम बताओ? y इक्वल्स टू 3x। तो आप इसलिए कर सकते हैं, तो कुछ होमवर्क दे देता हूं, कर लेना, है ना? 4th वाला इसमें आपके पास होमवर्क, ये सारा होमवर्क में जाएगा बेटा। ठीक है ना? -x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 5। यहाँ पे आ रहा है अपने पास x प्लस 3 माइनस y/2। ये तो आराम से हो जाएगा। ये कर लेते हैं हम लोग, 3x माइनस प्लस y इक्वल्स टू 0 और 6 अपने पास कर लेते हैं। 4√3x प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक, ये तीनों होमवर्क में है, फटाफट ड्रॉ कर ले, एकदम आसान सा है। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए, हाँ, ये होता है होमोजीनियस। तो ये क्या है? नॉन होमोजीनियस। जिसमें कांस्टेंट रहे वो नॉन होमोजीनियस, है ना? ठीक है, और जो जिसमें है वो होमोजीनियस। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन करते बेटा। ये क्वेश्चन को स्टार लगा देना एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टार लगा देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए करें क्वेश्चन, उठाते बेटा क्वेश्चन। चलो, चलिए देखिए, क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग कर्व। ठीक है, ध्यान से देखो,
फर्स्ट कर दो, फर्स्ट कर दे होगा, देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, चलो प्लस वन ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो दूसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक। थर्ड y इंटू में एक्स माइनस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तीन ग्राफ स्टॉप करें और बनाना स्टार्ट करें इसको, ठीक है, बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करें। अच्छा मैं लाइन पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली ये लाइन ही है, चेक कर ले एक बार, है ना। तो अब ये इसका ग्राफ क्या होगा, है ना, मैं जो बोल रहा हूं पहले आप बनाए उसको और चेक करें, क्या इसका ग्राफ तीनों का सेम होगा, देख लो एक बार, स्टॉप करें और उसको सॉल्व करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए तो तीनों का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या कर लिया आपने, चलो अब ध्यान से देखो मैं जो बना रहा हूं, पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो, पहला वाला क्या है बेटा, बोलो y इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, x प्लस वन, आसान है। होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि वन है ना, हाँ चलिए बोलिए, तो डायरेक्टली पुट करके बना लेंगे, क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1, तो हम लोग x की वैल्यू 0 कब पुट करते हैं, किस इंटरसेप्ट में, y इंटरसेप्ट में, x 0 तो y की वैल्यू 1, इसका मतलब है यहां पे मान लेते हैं पॉइंट है क्या, 0,1। अच्छा y 0 तो x की वैल्यू -1, तो यहां हो गया, क्या हो गया बेटा, ये बताओ, ये हो गया -1,0, क्या 2 पॉइंट काफी है, आ रहा है क्या, ये लाइन ड्रॉ हो गया, ये तो सबका आ गया होगा, इसमें कोई दर्द नहीं हुआ होगा किसी को भी, है ना, इसमें कोई दर्द नहीं हुआ होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, एक इसका ग्राफ हो गया बेटा y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का, ठीक। अब सेकंड पे आते हैं, ओके, सेकंड पे देखो, हटाओ बेटा यहाँ पे, चलिए ध्यान से देखिए, मूव करवाओ इसको, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, ठीक। मुझे इतना बताइए बेटा कि क्या आपने इसका फैक्टर सोच लिया है, सोच लिया होगा आपने, x प्लस वन इंटू में x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, सोच लिया क्या आपने, यस सोच लिया होगा आपने, ठीक है। क्या ये कैंसिल आउट, यस ये कैंसिल आउट, बराबर है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट तो बचा क्या अपने पास, फाइनली बचा x प्लस वन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैंसिल आउट कब होगा, सोच के देखो बेटा, कैंसिल आउट कब होगा, बोलो, x की वैल्यू 2 पुट करो, 5 पुट करो, तो 5 माइनस 1 4 और 5 माइनस 1 4, 4 कैंसिल आउट, बराबर है। x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, ये हो गया 0, और 1 माइनस 1 0, क्या 0 बाय 0 पॉसिबल होता है, नहीं होता ही नहीं। अब ऐसा नहीं कट करके सर 1, क्या होता है बेटा, ये डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो कैंसिलेशन मैंने किया है x की सभी वैल्यू के लिए, लेकिन किस वैल्यू के लिए मैंने नहीं किया है, x इक्वल्स टू नॉट x इक्वल्स टू 1, नॉट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है ये भी कब आ रहा है, जब x नॉट इक्वल्स टू 1। सोच, अगर x 1 नहीं है तो y 2 नहीं है, नहीं आया समझ में, अगर x 1 नहीं है तो y क्या नहीं है, y 2 नहीं है, अच्छे से समझना बेटा। x अगर 1 नहीं है तो y, थोड़ा इधर लिखता हूं इसको, ठीक है, हो सकता है ना दिखे उसमें, तो x प्लस 1 आया बेटा। अब सोचिए x प्लस 1 कब आया, जब ये कैंसिल आउट हो, इसका मतलब है x क्या नहीं है, जल्दी बताओ, x क्या नहीं है बेटा, x नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर x 1 नहीं है तो y क्या नहीं है, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, तो x अगर 1 नहीं है तो y 2 नहीं है, समझ आई बात, y 2 नहीं है। इसका मतलब कौन सा पॉइंट, देखो ये भी लाइन ही है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, फाइनली आया क्या आपने पास, बोल, फाइनली आपके पास आया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ही आया, ये भी एक लाइन ही है, लेकिन इस लाइन पे कौन सी वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, 1,2, कौन सा कंसीडर नहीं करना है, 1,2। चलो लाइन बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, तो इसका लाइन पे देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक। तो अगर मैंने बोला कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना बेटा 1, इसका मतलब है ये हो गया 0,1 और यहां हो गया 0,-1, यही आया था -1,0, ठीक। ये 2 पॉइंट आया था बेटा, क्या लाइन यही गया था अपना, ठीक। और इस पे कौन सा पॉइंट नहीं होगा, तो 1,2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी बेटा 2, यही है ना, ये 2 यहाँ पे है। इसका मतलब है कि यहां पे लाइन पे सभी वैल्यू कंसीडर है, लेकिन ये कंसीडर नहीं है, कौन सा कंसीडर नहीं है बोलो, 1,2,
आया क्या? तो ये लाइन उस लाइन से अलग है, उस पे सभी वैल्यू थी, है ना, लेकिन इस पे एक लोकस जो है वो मिसिंग है। वो लोकस पॉइंट कौन सा है? 1,2। वो पॉइंट कौन सा है? 1,2 मिसिंग पॉइंट है बेटा। क्या समझ में आ गया? अच्छे से समझिएगा इसको, है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। ठीक, हम थर्ड पे आते हैं। ये थोड़ा डेंजर है ना। अगर आपको बाई चांस से समझ में ना आया हो वीडियो में 2-3 बार देखने के बाद भी, ठीक है, तो मुझे कल एक बार मैसेज जरूर करिएगा कि भाई कि सर मुझे ना समझ में नहीं आया, सर मुझे समझ नहीं आया वो वाली चीज, तो मैं एक बार फिर से मोबाइल वीडियो अगर होगा तो वो मैं आपको समझा के भेजूंगा। ठीक है, एकदम समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो बढ़िया क्वेश्चन मिस हो जाएगा अपना। बहुत मस्त क्वेश्चन है बेटा ये, एडवांस का। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। तो थर्ड देखिए, थर्ड क्या है बेटा, जल्दी बताओ। थर्ड है अपना, क्या बोलो, थर्ड है अपना y x माइनस 1 इक्वल टू कितना, x स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, अब यहां बच्चा फिर बोलेगा कि सर ये देखो फिर से फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है बोलो, y इंटू एक्स माइनस 1 बराबर है, और इक्वल टू कितना बोलो, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। देख ये फिर से कैंसिल आउट, ये फिर से कैंसिल आउट, फिर से वही आ रहा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, वहां पे कौन सी वैल्यू कंसीडर नहीं किया गया था, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 कंसीडर नहीं किया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा। अगर बेटा सुन, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 1 के लिए कैंसिल आउट हो रहा है क्या, केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग, है ना। अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1, x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1, तो सोच ये कैसा दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा y इंटू 0, ये दिख रहा होगा y इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y एक्स को कितना पुट किया, 1, तो देख ये हो गया 0, ये हो गया 0, आ रहा है क्या? तो y इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू 2। ठीक, आ रहा है क्या? अभी मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभी मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं। दिमाग में कैंसिलेशन लाएंगे आप, कैंसिलेशन होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा। y इंटू 0 0, क्या ये LHS इक्वल्स टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी RHS। बोलो LHS कितना आ रहा है, 0, फाइनली कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 0 ही आ रहा है ना, और ये कितना आ रहा है बेटा, 0 ही आ रहा है। ठीक, तो 0 इक्वल्स टू 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कर रहा है, x इक्वल्स टू 1, क्या कर रहा है, x इक्वल्स टू 1। तो सोचो एक्चुअली वो लाइन कन्वर्ट होके ये आ गया, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा जब x की, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनना, x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब y की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, एनी वैल्यू ऑफ y, है ना। y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x अगर 1 है तो बोलो y की वैल्यू क्या होगी, y बिलोंग्स टू ऑल रियल। अब मुझे बताओ ये क्या है, x 1 है और y की वैल्यू ऑल रियल है, तो ये क्या है बेटा, ये है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 1, ये वाला ग्राफ होगा। क्या केस फर्स्ट है बेटा वो। केस सेकेंड, अगर x नॉट 1 है, अगर x 1 नहीं है, तब इसका मतलब है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब उस केस में क्या दिखेगा आपको, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तब उसका ग्राफ वही हो जाएगा, पुराना वाला। क्या हो जाएगा बेटा, पुराना वाला ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर अपने पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो ग्राफ ये वाला होगा, और अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो ग्राफ ये पुराना वाला होगा। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिखेंगे आपको, डिपेंड ऑन x, डिपेंड ऑन x। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यहाँ सभी वैल्यू डिफाइन है, इसका मतलब है ये अपने पास होगा। फर्स्ट वाला ग्राफ है ये, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, है ना। ये कहां से पास हो रहा है, 0,1 से, और ये -1,0 से। समझ नहीं आया, मुझे लगा नहीं आया बेटा आपको समझ में, ये वाला नहीं आया होगा। अरे x इक्वल्स टू 1 क्या y की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो x1 पे क्या y की सारी वैल्यू देखो आ रही है, y वैल्यू हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब है ये लाइन होगा ये, अगर x 1 नहीं हुआ तो। इसका मतलब x जब 1 नहीं होगा, x की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ जो होगा वो ये होगा। आएगा समझ में? अरे आया क्या, अच्छे से समझ लो कि मैं डायरेक्टली दे दूंगा बेटा ये वैल्यू, ठीक है, डायरेक्टली दे दूंगा ये वैल्यू, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। ओके।